तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता है यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे किसी वनस्पति विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यानी कि कक्षा 11 किसी वनस्पति विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए है जो दोस्तों 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी कि दोस्तों कक्षा 11 एग्रीकल्चर का बोर्ड एग्जाम देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, मैं आप को बता दूं कि मैं इस वीडियो में केवल ओनली वन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, छठे नंबर से शुरू करते हैं। हमारा दिया गया फर्न का युग्म कोदभिद होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फर्न का युग्म कोदभिद होता है, ठीक है, वह किस प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह सी ऑप्शन यानी हृदयाकार पैथोलस होता है, ठीक है। सातवें नंबर पर आता है किस अनावृति जीवी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह हमारा बी ऑप्शन यानी नीटम में। मैं आपको बता दूं, जो नीटम होता है वो उसके जो अनावृत बीजी होते हैं, ठीक है, उसमें जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है। इसके बाद आठवें नंबर पर आता है आवृत बीजी का भ्रूणपोष होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आवृत बीजी होता है, ठीक है, उसका भ्रूकोण किस प्रकार का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन त्रिगुणित होता है, ठीक है। यानी जो आवृत बीजी होता है उसका जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, वह त्रिगुणित यानी 3n होता है। अगला आता है हमारा 9वें नंबर पर सवाल आता है। एक मिनट बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों में 9वें नंबर पर सवाल आता है नाशपाती, ठीक है, तथा सेब का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता, जो नाशपाती तथा सेब का जो खाए जाने वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, पुष्पाशय यानी थैलेमस होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। आप तो नोट करते जाइएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए अगला हमारा 10वें नंबर पर सवाल हमारा आ रहा है, ठीक है। हींग हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं, जो हींग होता है वह पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह डी हो जाता है, यानी जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए 11वें नंबर पर सवाल क्या पूछ रहा है। जिन संवहन बंडलों में कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम का मतलब होता है ऐधा, ठीक है, उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी खुला बोलते हैं, ठीक है, खुला संवहन बंडल बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है 12वें नंबर पर हमारा आता है 35 अंकुरण से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पैतृक अंकुरण होता है, ठीक है, इसका अभिप्राय जो होता है वो हमारा क्या होता है, बीजों का बीज पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, पैतृक अंकुरण कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 13वें नंबर पर हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी संतुलित जलीय पोषक मात्रा में पौधों का उत्पादन। अब मैं बता दूं, जो सर्वाधिक जो हाइड्रोपोनिक्स जो मतलब है, जो सबसे अधिक मतलब फसल उगाई जाती है वो हमारी सूर्यमुखी की उगाई जाती है, ठीक है, सूर्यमुखी और सोयाबीन की, इस प्रकार से। अगला आ रहा हमारा 15वें नंबर पर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है अपघटन से। किसके अपघटन से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी यानी जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला आता है 16वें नंबर पर लाइकेन में संबंध होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 16वें नंबर का, वो हमारा क्या हो जाता है ए ऑप्शन ही शैवाल तथा कवक, ठीक है। अगला आता है हमारा 17वें नंबर पर ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स के बीच की कड़ी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है और क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है, इसके बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन एसिटिलीन को एंजाइम ए बोलते हैं। अगला 18वें नंबर पर आ रहा हमारा किस एंजाइम के संबंध सबसे पहले रवे यानी क्राइस्टेल प्राप्त किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 18वें का बी ऑप्शन यानी यूरिएस का, ठीक है। अगला आ रहा हमारा 19वें नंबर पर हमारा आता है कौन सा हार्मोन शीर्ष प्रभाविता को समाप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ए ऑप्शन ऑक्सीन, ठीक है, जो ऑक्सीन होता है यह दोस्तों शीर्ष प्रभाविता को समाप्त कर देता है। इसके बाद हमारा आ रहा है 20वें नंबर पर तेज हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, ठीक है, क्या बढ़ जाती है, रुक जाती है, घट जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है बढ़ जाती है, यानी कि जो तेज हवा चलेगा, ठीक है, तो उस समय जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इस प्रकार से।
अगला हमारा आ रहा है निम्न में से किसमें खास श्रृंखला पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी में, यानी तालाबों में, समुद्रों में, झीलों में, इन सभी में दोस्तों खास श्रृंखला पाई जाती है। इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला आ रहा है 22वें नंबर पर पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक प्रदूषण, ठीक है, सबसे हार्मफुल है पॉलिनेशन जो है हमारा, ठीक है, 22वें का, वो हमारा क्या है, हमारा नाभिकीय प्रदूषण। जो मैं आपको बता दूं नाभिकीय प्रदूषण किस प्रकार से फैलता है, जब कभी मतलब ईंधन लॉन्च किया जाता है, ठीक है, यानी रॉकेट वॉकेट लॉन्च किया जाता है, उस समय दोस्तों जो जहरीली गैसें निकलती हैं वह नाभिकीय प्रदूषण के अंतर्गत आती है, ठीक है। यह दोस्तों सबसे खतरनाक माना जाता है। कभी मतलब जब बम बम मतलब कि दोस्तों जब किसी देश पर गिराया जाता है वह नाभिकीय प्रदूषण के कारण ही होता है, ठीक है, जो उसमें जो प्रदूषण फैलती है वह नाभिकीय प्रदूषण ही होती है। अगला हमारा आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला दे रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी, ठीक है, उसकी जो खोज किसने की थी? तो इसका खोज जो किसने की थी? नाल एवं रक्का ने, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आ रहा है 24वें नंबर पर संसार का सबसे बड़ा पुष्प किस पौधे का है? तो मैं आपको बता दूं सबसे संसार में सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है, वो हमारा किस पौधे का है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सी ऑप्शन, यानी रेफलेशिया का है, ठीक है। अगला हमारा आ रहा है 25वें नंबर पर दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। तो मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे लंबा जो वृक्ष होता है हमारा वह सिकोया होता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है आप तो कमेंट में बताना, ठीक है। अगला हमारा आ रहा है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला पदार्थ है। तो सर्वाधिक जो मात्रा में मिलने वाला पदार्थ है वह क्या है हमारा? वो हमारा क्या है? वो हमारा सेल्यूलोज है, ठीक है। सेल्यूलोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। अगला आ रहा है 27वें नंबर पर राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वह दोस्तों किसके बने होते हैं 27वें का? वो हमारा बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। अब आरएनए का कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण में काम करता है, ठीक है। और जो डीएनए होता है वह दोस्तों आरएनए से मतलब अपना काम करवाता है, ठीक है, वह आदेश प्रभावित करता है, ठीक है, आदेश देता है। इसके बाद 28वें नंबर पर ताला तथा कुंजी अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, यानी एमिल फिशर ने किया था, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आ रहा हमारा कोशिका चक्र का सही चक्र है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कोशिका चक्र का सही चक्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सी ऑप्शन, यानी G1 S G2 तथा M। अब मैं बता दूं जो M है ये माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, माइटोसिस बोलते हैं, और यस से साइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा तीसरे नंबर पर आ रहा है उभयचर पौधे कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो उभयचर पौधे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कहलाते हैं बायोफ्राइटा कहलाते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला एक तीसरे नंबर पर हमारा आ रहा है द्रव्य के रूप में, एक मिनट बता रहा हूँ, द्रव के रूप में जल की हानि को कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी बिंदु श्रावण बोलते हैं। अगला आ रहा हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा सवाल आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बेहतरीन एग्रीकल्चर संबंधी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।